व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके पहले मैंने वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था, शुरुआत वाले फर्स्ट वीडियो में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसको फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो देयर आर द फर्स्ट पॉइंट इज द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज कॉल्ड मेल एंड अदर इज कॉल्ड अ फीमेल, एंड बोथ आर प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमीट। ठीक है, हैप्लॉइड इज एन नंबर ऑफ गेमीट, सिर्फ एन नंबर प्रोड्यूस करेंगे। और फॉर एग्जांपल इन ए ह्यूमन बीइंग के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं? 46 है। ठीक है, तो हैप्लॉइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23। तो 23 फ्रॉम द मेल गेमिट्स में रहेगा क्रोमोजोम एंड 23 इन द फीमेल गेमिट्स। तो द प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ zygote, and zygote contain a 46 number of chromosome, that means 2n में आ गया है। and after the process of embryogenesis that is developed into a offspring, then तो इसका मतलब क्या हो गया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and the offspring are not identical to the parent or amongst themselves, सारे के सारे अलग होते हैं ड्यू टू द, पहले भी बता चुके थे कि एमियोसिस के प्रोसेस फर्स्ट में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसी की वजह से क्या होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही ऐसा होता है। ये आपको जो है एक चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उसमें बताएंगे कि कैसे होता है आर्टिफिशियली, कैसे ह्यूमन बीइंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। देन द वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट इज कॉल्ड अ जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज इन द एनिमल एंड वेजिटेटिव फेज इन द प्लांट्स। उसमें कैसे होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ स्प्रिंग क्या करेगा? ऑफ स्प्रिंग ग्रोथ करेगा, कहाँ चलेगा? ग्रोथ तक, मैच्योरिटी पोजीशन तक जाएगा। ठीक है, और मैच्योरिटी जस्ट बिफोर द रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब जहाँ से वो सेक्सुअली मैच्योर होता है, और बर्थ से लेके वो ग्रोथ पीरियड को क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड अ जुवेनाइल फेज। The end of juvenile or vegetative phase in the plant which mark the beginning of reproductive phase। ठीक है, जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होगा, ठीक है, इसका मतलब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री कर रहा है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हैं? तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं इसमें। ठीक है, पहला क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस, टू टाइप ऑफ गेमीट, होमोगेमेट्स एंड हेट्रोगेमेट्स। ठीक है, लाइक इन एल्गी, ठीक है, एल्गी वगैरह में जो होता है, या लोअर एनिमल्स में कुछ में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ गेमीट्स होते हैं, दैट मीन्स द गेमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। ठीक है, बाहर से दोनों चीज़ें एकदम सेम रहेंगी, that is called a homogametes. But in a higher animals and also in the higher plants which is called also a higher organisms, तो वहाँ पे हेट्रोगेमीट्स होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट्स होते हैं। गेमिट्स जो होते हैं, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड, इनको ईजिली हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। देखो इधर मैंने बता दिया है कुछ जनरल क्राइटेरिया हैं। ठीक है,
जनरल क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें हैं? 3 हैं, ये यूनिवर्सल्स है जनरल क्राइटेरिया। होता क्या है कि फीमेल गेमिट इज नंबर 1, फीमेल गेमिट इज ऑलवेज लार्जर देन द मेल गेमिट। एक जनरल क्राइटेरिया, चाहे वो प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बीइंग। पहली चीज़ कि फीमेल गेमिट्स हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा मेल गेमिट के। एंड सेकेंड थिंग्स जनरल क्राइटेरिया में, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स मेल गेमिट इज मोटाइल एंड फीमेल गेमिट इज स्टेशनरी और स्टैटिक। ठीक है, एक जनरल क्राइटेरिया क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मेल गेमिट हमेशा मोटाइल होता है, चलता है, लोकोमोशन उसमें होता है, और फीमेल गेमिट एक ही जगह रहता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है, फ्यू एक्सेप्शंस इन लाइक इन अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी, बट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। थर्ड इज अ जनरल क्राइटेरिया, नंबर ऑफ मेल गेमिट्स प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अभी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ाएंगे या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी में भी आएगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ जनरल क्राइटेरिया क्या है कि नंबर ऑफ मेल गेमिट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट कुछ ही होती हैं, फ्यू होते हैं या 1 होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड, ये 3 चीज़ें बहुत ही एक जनरल क्राइटेरिया में ये हैं। देयर आर द फॉलोइंग टर्म्स यूज़ किया जाएगा इस फर्टिलाइजेशन में। एक जो किया जाएगा मोनोसियस और बाइसेक्सुअल। ठीक है, जानते ही हो तुम लोगों को, कई भी 11th में ही पढ़ाए थे। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल जिसके पास जो है बोथ हैविंग अ बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल, दे आर कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या है कि अलग अलग हो जाएंगे, मेल अलग हो जाएगा, फीमेल अलग हो जाएगा। हर्माफ्रोडाइट दैट मीन्स कंटेन अ both also. The another things, fertilization, very important things, the fertilization process of fertilization. ठीक है, that is called a fusion of gametes. ठीक है, fusion of gametes that is called also called a syngamy. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि मेल है और फीमेल गेमिट्स हैं, ये फर्टिलाइजेशन चल रहा है, ये सिंगैमी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने 11th पढ़ाया भी था। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगैमी बोलते हैं। ठीक है, एंड अनदर इज सिंगैमी में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं उसमें। सिंगैमी में फ्यूजन ऑफ द गेमिट्स में, डिटेल में सब नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा आप लोगों को। एंड पार्थिनोजेनेसिस, ये भी जानते हो आप लोग, पार्थिनोजेनेसिस क्या है। ठीक है, the female gametes develops into a new offspring or individual without fertilization. That process is called parthenogenesis. ठीक है, वो प्लांट्स को जो चैप्टर था उसमें हमने बताया था सारी चीज़ें, प्लांट पार्थिनोजेनेसिस, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये सारी चीज़ें 11th में आई थी। और ये भी आया था एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। शरीर से बाहर, आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, एंड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. The another term is oviparous and viviparous. You clearly known as that. Oviparous, after fertilization, that zygote develops outside the female body. ठीक है, क्या होता है, लाइक इन रेप्टाइल एंड बर्ड, रेप्टाइल और बर्ड में क्या होता है, जाइगोट कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल इनसाइड द सेल, एंड दिस कैल्केरियस सेल दैट इज कंसिस्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है एग में, दैट इज कॉल्ड ओविपेरस. ठीक है, एंड विविपेरस
zygote develops into a young one inside the body of female. फीमेल के बॉडी के अंदर जो डेवलप करे जाइगोट, लाइक इन फॉर एग्जांपल इन अ ह्यूमन बीइंग। एक्सेलेंट एग्जांपल है। ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर डेवलप करेगा, दिस इज कॉल्ड अ विविपेरस। So these are the some general criteria we have described: asexual reproduction, what is reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, ठीक है। एंड डिटेल दो चीज़ें तुम लोगों को पढ़नी है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। इन माय नेक्स्ट वीडियो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, थैंक यू।